देखो, आपका एक टर्म है क्या, एक्सेप्शन। क्या टर्म है, एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आप हर एक लैंग्वेज में देखोगे, चाहे आपका सी प्लस प्लस हो या जावा हो या पाइथन हो या पीएचपी हो, ये है क्या। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जानते हो आप लोग क्या होता है मतलब? एक्सेप्शन का मतलब होता है अबनॉर्मल कंडीशन। क्या होता है, अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल कंडीशन, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपवाद। ठीक है, अपवाद। जैसे न्यूज चैनल में होता रहता है ना, अपवाद का विषय डिस्कशन होता रहता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये टॉपिक आपका जावा में आया क्यों, क्या रीजन है, इसके पीछे बात करते हैं। लेट्स सी, आपके एक प्रोग्राम में 8-10 स्टेटमेंट है। क्या है, 8-10 स्टेटमेंट है। आपका जो फोर्थ लाइन है उसमें कुछ एरर है, तो क्या होगा, सारा जो प्रोग्राम है टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक लाइन की वजह से सारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। एक लाइन की वजह से क्या हुआ, सारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ हमारा। शायद ऐसा कुछ होता कि जिस लाइन में आपका एक्सेप्शन आए उसे सिंपली प्रिंट करा के जो सारे रेस्ट ऑफ द कोड है, सारी लाइनें वो चल जाए, कितना काम आसान हो जाता है। जैसे बैंक में होता है ना आपका, लेट्स सी, अगर कभी एरर आता है तो आपको एक मैसेज प्रिंट होता है, या कभी एरर आता है कि पैसे नहीं निकल रहे हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और चीजें कर सकते हो ना, बस पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने कोड को एक ऐसा हैंडलिंग मैकेनिज्म लाना है जिससे हमारा कोड क्या हो जाए, हैंडल हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, हम आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, कुछ साल पहले एक मेट्रो का फ्लाईओवर बन रहा था यहाँ पे, आपने सुना होगा इंसिडेंट। ऊपर से एक वर्कर नीचे गिरा। ठीक है, ऊपर से एक वर्कर नीचे गिरा। ये फ्लाईओवर बन रहा था यहाँ पे, ऐसे रैंडम एक जो वर्कर है नीचे गिरा। ठीक है, इस तरीके से। अब 3 आयरन थे, आयरन पिलर, इस तरीके से वो गर्दन से निकलते हुए सिर में को निकल गए, गर्दन से निकलते हुए सिर में को निकल गए, हेड में से। तो आपको पता है कि जो गला होता है हमारा वो सेंसिटिव होता है, और सर भी काफी सेंसिटिव होता है। जो डॉक्टर वगैरह हैं वो डरते हैं ऑपरेट करने से। ठीक है, मर्डर वर्डर किया है किसी ने? हाँ, गला वाला काटा है किसी का? तो पता नहीं होगा तुम्हें फिर, हाँ? तो जो गला होता है आपका बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, आपको पता है, जरा सा टच करो तो दिमाग हिल जाता है पूरा। हाँ, ठीक है, ऐसे 3 पुलिस वाले हैं इंडिया में जिनके सर में बुलेट लगी है, लेकिन अभी भी वो जी रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो मर जाएगा, मे बी चल रहा है, चलने दें। हाँ, ठीक है, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है आपका, अब ये बंदा नीचे गिरा, एम्स में लेके गए इसे। ठीक है, वहां पे 25 लोगों की डॉक्टर की टीम ने इसे ऑपरेट किया और ये बच गया। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये बच गया। ये क्या है आपका, एक्सेप्शन। क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद, अब नॉर्मल। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, अपवाद, अब नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है आपका, एक्सेप्शन। आ गया भाई। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, एक्सेप्शन एंड एरर ये दोनों अलग अलग टर्म है। एक्सेप्शन एंड एरर ये दोनों अलग अलग टर्म है। आपकी जो एक्सेप्शन है वो एरर है। कोई जानता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर? पता है, ये पता है क्या डिफरेंस होता है एक्सेप्शन एंड एरर? आप देखो, ऐसा नहीं है कि आपने पहले एक्सेप्शन नोट ना किए हो।
जब आप प्रोग्राम चलाते हो और रन करते हो और जो आप बोलते हो ना एरर आया है, वो एरर नहीं है, वो वहां पे लिखा रहता है एक्सेप्शन, किस लाइन में आपके एक्सेप्शन आई है। ठीक है, वो कौन चलाता है? आपने तो कुछ नहीं किया, हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं हैंडल नहीं किया, तो कौन कर रहा है? वो जेवीएम का डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म है जो आपकी एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। प्रोग्रामर को बोल रहा है, प्रोग्रामर भैया आपकी इस लाइन में क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इस लाइन में क्या आपका एक्सेप्शन है, इसे हैंडल करो। वो क्या बताता है आपको, लाइन ऑफ कोड किस लाइन में है और किस टाइप का एक्सेप्शन है। ठीक है, आपके जावा में बहुत सारी क्लासेस हैं, उसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन है। ठीक है, वो हमें पढ़नी है, उसकी हायरार्की देखनी है। ठीक है, वो देखेंगे हम। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। क्या डिफरेंस होता है आपका एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल समझाता हूँ। ये है हमारे एक बाबू साहब। ठीक है, ये हमारे बाबू साहब ए, ये है हमारे बाबू साहब। इन्होंने नई नई बाइक ली है। हाँ, नई नई बाइक ली है निंजा, 4 लाख की बाइक है। अब टसन पे दिखाएंगे, अब जाना तो है लॉन्ग ट्रिप पे। ठीक है, अब ये यमुना एक्सप्रेस वे पे दिल्ली से आगरा घूमने गए। ठीक है, दिल्ली से आगरा घूमने गए। अब ये जा रहे थे भैया 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। तो इधर से एक ट्रक आ रहा था। ठीक है, अब नॉर्मली होता तो हो नहीं, है नहीं, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस है, वन वे है। ठीक है, वन साइड होते हैं। ये क्या आपका ट्रक एक्सेप्शन, क्या है ये एक्सेप्शन। ठीक है, इधर से एक बच्चा आ रहा था, बॉल खेलता हुआ, खेलता तो नहीं है जनरली, लेकिन ये क्या आपका एक्सेप्शन, अब नॉर्मल, ऐसा होता तो नहीं है ना। तो अगर ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, बाइक आउट ऑफ कंट्रोल। और ये जो हमारे बाबू साहब हैं, ये ऊपर परलोक से जा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है वो हैंडल नहीं की जा सकती। क्या ये आपकी हैंडल नहीं की जा सकती? ये जो चीज है आपकी हैंडल नहीं की जा सकती। तो ये क्या आपका एरर, क्या है एरर, जो हैंडल नहीं किया जा सकता। आपका जो एरर आता है वो कहाँ से आता है, हमेशा आपके रिसोर्सेज से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 टेराबाइट स्पेस है, आपको स्टोर करना है कितना, 2 टेराबाइट, 2 TB। ठीक है, या आपका कुछ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया मदरबोर्ड में, आपका लैपटॉप नहीं चल रहा, उसे प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, जो एक्सेप्शन आती है वो कहाँ से आती है, प्रोग्राम से। कहाँ से आती है, प्रोग्राम से। अब लेट्स सी यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हैं हम। ये जो हमारे बाबू साहब हैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हैवी ड्राइवर है, ऊपर से कूदते हुए निकाल के ले गए। ये क्या आपकी एक्सेप्शन, ऐसा होता तो नहीं है ना, ये क्या आपकी एक्सेप्शन, अब नॉर्मल कंडीशन, अब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, आपका जो एरर है वो हैंडल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो हैंडल किया जा सकता है। वो हमेशा कहाँ से आता है, प्रोग्राम से। कहाँ से आता है आपका, प्रोग्राम से। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस होता है एक्सेप्शन एंड एरर में। ओके, अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्या, आपके जो एक्सेप्शन होती है वो 2 टाइप्स के होती हैं। जो आपके एक्सेप्शन होती है वो कितना, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये जो स्टोरी सुनाई जा रही है ना, ये तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा फनी वाला इन्वायरमेंट भी रहे और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है। ठीक है, चीजें याद भी रहें। इस वजह से मैं हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप एक बार नोट तो करते ही होंगे, जैसे आप कुछ रीड करते हो इंग्लिश में, आप कितना भी रट्टा लगा लो लेकिन भूल जाते हो। अब ये जो स्टोरी है, अचानक आपने टॉपिक पढ़ा, हाँ ये याद आएगी, कुछ ना कुछ आपको याद आएगा, इससे चीजें स्ट्राइक होंगी आपके दिमाग में। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। आप सेम टू सेम चाहे 20, मैक्सिमम आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन है कोई, हाँ, आपने एग्जाम दिए हैं तो एक सेमेस्टर में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर एक सब्जेक्ट का मैक्स टू मैक्स कितना 20 पेज का नोट्स बनता है, और
इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसे एक रात पहले रटने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट डे जाके जब लिखते हैं ना तो उनके कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ हेडिंग याद रहती है। हाँ, और फिर अपनी अपनी तरफ से बना के लिख देते हैं और पासिंग मार्क्स आ जाते हैं या सप्ली आ जाती है। ठीक है, तो चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको ये सब स्टोरी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्शन आपकी टू टाइप्स की होती है, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। ठीक है, आपकी जो एक्सेप्शन होती है वो कैसी होती है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ठीक है, अब हम एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। देखो, मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सी, मेरी मदर ने कहा मुझे कि एटीएम जा, पैसे निकाल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दे। ठीक है, एटीएम जा, पैसे निकाल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दे, फिल कर दे। ठीक है, पे कर दे। ओके, तो होता क्या है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन जब हमारा टाइम था 2004 में, जब हम 2002 में, ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपको फिजिकली इन्वॉल्व रखते हैं एक्टिविटी में, जिससे आप फिट रहो और थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है, तो क्या होता था वहाँ पे, पहले जो बिल होते थे वो ऑफलाइन ही पे होते थे। ठीक है, जाके पैसे से, या ओके, ये जो सिस्टम आया अभी आया है जब से जियो के बाद से, या 10 साल पहले से, 10-15 साल। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में। अब मेरी जो मम्मी है वो है मेरा कंपाइलर। कंपाइलर जानते हो आप क्या होता है, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। 010101 किसमें कन्वर्ट करता है, 010101। ठीक है, आपके जो कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, 010101। प्रोग्राम जानते हो, स्टार्टिंग में बताया था मैंने क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके के अंदर एक कंपाइलर भैया बैठे हुए हैं जो इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, 010101। अब मेरी जो मदर है उन्होंने बोला, वो कंपाइलर है, उन्होंने बोला आपके पर्स में एटीएम रखा है, जाओ और पैसे निकालो एटीएम से, ये आपका एटीएम है। ठीक है, आपका क्या है, एटीएम। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे अगर मेरी मम्मा चेक करके बता देती है, मेरा कंपाइलर, कि आपका एटीएम नहीं है पर्स में, ठीक है, तो आपका जो एरर है, जो भी एक्सेप्शन है, वो यहीं पे सोल्व हो जाएगा। अगर मेरी मम्मा, मेरे कंपाइलर ने उस चीज को इग्नोर कर दिया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एटीएम के पास में और वहां पे देखूंगा, पर्स निकालूंगा कि मेरे पास एटीएम नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास, एटीएम नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर मैं ना तो बिल पे कर पाऊंगा और ना पैसे निकाल पाऊंगा। तो ये जो एक्सेप्शन आ रही है वो कब आ रही है, आपकी रन टाइम। कब आ रही है, रन टाइम। पहले जो आपका कोड होता है, आपका कंपाइलर कंपाइल करता है, उसमें रीड करता है कि कोई बग है या नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपका कंपाइलर कोड को, आपके जो एक्सेप्शन को इग्नोर कर देता है, और जो एक्सेप्शन आती है वो कब आती है, रन टाइम पे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक एक्सेप्शन। और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका कंपाइलर चेक करके बता देता है कि आपकी एक्सेप्शन आई है, इसे हैंडल करो। ठीक है, आपकी एक्सेप्शन आई है, इसे हैंडल करो। ठीक है, अभी ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है आपको मैं बताऊं। लेट्स सी, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है, वो होगा जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, डाटाबेस आप जानते होगे क्या होता है, जानते हो या नहीं जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो। डाटाबेस इज द सॉफ्टवेयर दैट कीप्स अवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डाटा को स्टोर करता है किसमें, टेबल्स की फॉर्म में। एक टेबल में कंटेन रोज एंड कॉलम। आपकी जो टेबल होती है उसके पास क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, देखो, ये जो डाटा अभी हम स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ये जो डाटा है आपका वो है टेम्परेरी। कैसा है, टेम्परेरी। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करना है तो आपको डाटाबेस यूज करना पड़ेगा।
आपके पास मल्टीपल डाटाबेस अवेलेबल है, ओरेकल, माइस्क्वेल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, ठीक है। उसकी एक अलग लैंग्वेज है, उसे जावा समझ में नहीं आती है, उसे क्या समझ में आता है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमें उससे बातचीत करनी है तो बीच में एक मीडियम लाना पड़ेगा, इसलिए जावा ने क्या लाया है, जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें अगर आप जेडीबीसी का कोड लिखोगे, जो भी आपकी एक्सेप्शन आएगी वो आएगी चेक्ड एक्सेप्शन। कैसी एक्सेप्शन आएगी, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। आपको ट्राई, कैच और थ्रोज उसे हैंडल करना ही पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी पेरेंट क्लासेज हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इनहेरिटेंस, आपकी बनी बनाई क्लासेज हैं, उनके चाइल्ड्स हैं, उनके चाइल्ड क्लासेज हैं। अब ये खानदान जो है ये एक्सेप्शन का खानदान है, ठीक है। ये जो खानदान है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, खानदानी आदतें, ठीक है। देख रहे हो, ये एक्सेप्शन का खानदान है। ये डिवाइडेड किसमें है, इसका जो पेरेंट है वो है थ्रोएबल, ठीक है। इसका जो पेरेंट है वो क्या है, थ्रोएबल। हु इज द पेरेंट क्लास इन जावा, आपकी पेरेंट क्लास कौन सी है जावा में, ये कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबका जो पेरेंट है जावा में वो कौन सी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास आपकी पेरेंट क्लास है सभी क्लासेस में, ठीक है, याद रहेगा। आपकी जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो पेरेंट क्लास है जावा में, जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लास है वो पेरेंट क्लास है, सबकी पेरेंट क्लास है। अब देखो ये जो थ्रोएबल है ये क्या आपकी सुपर क्लास, थ्रोएबल क्या आपकी सुपर क्लास। फिर ये फर्दर डिवाइडेड इनटू एरर एंड एक्सेप्शन। मैंने आपको डिफरेंस बताया दोनों में, एरर एंड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप्स के एरर है, उन्हें हैंडल करने का कोड है। इसमें यहाँ पे आपके पास रन टाइम एक्सेप्शन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन पढ़ा है ना हमने, याद है आपको, याद है या नहीं है, याद है या नहीं है। जैसे लेट सी, ये एक्सेप्शन कब आती है, ये एक्सेप्शन तब आती है जैसे आपने एरे का इंडेक्स डिक्लेयर किया है कितना, 5। आप उसमें 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हो और आप चाहते हो उसमें कि 5 से ज्यादा वैल्यू हम स्टोर करें। आप चाहते हो उसमें क्या, 5 से ज्यादा वैल्यू हम स्टोर करें, ठीक है। आप चाहते हो हम उसमें 5 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। तो आपकी ये एक्सेप्शन आती है क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब ये जो एक्सेप्शन है फर्स्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये कब आती है, ठीक है, ये कब आती है इसके बारे में बात करते हैं। लेट सी, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो और अगर आप उसे प्रिंट कराते हो तो ये आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। हम करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। आप एक, अब देखो यहाँ पे, लेट सी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे, अगर यहाँ पे मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अदर पे जाके सर्च करते हैं और क्लास पे जाके क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लास, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका पैकेज का नाम, ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पे, पैकेज नेम, ठीक है। ये रखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका एरर आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम एक्स फिनिश। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट डाटा इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0 और सेमीकोलन, ठीक है। अब ये डाटा है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे डाटा की वैल्यू, डाटा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कोलन, क्लियर।
अभी मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस लाइन ऑफ द कोड 1 सिस आउट कंट्रोल स्पेस लाइन ऑफ द कोड 2 यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। अब इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आउटपुट आया वो कितना आया, 50, लाइन ऑफ द कोड 1, लाइन ऑफ द कोड 2। ठीक है, अगर मैं इसे 0 से डिवाइड करता हूँ, इसे किससे डिवाइड करता हूँ, 0 से, तो ये जो आपका कोड है ये क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जावा लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कराया, एक्सेप्शन का टाइप प्रिंट कराया, और इसने क्या 7th लाइन में आपका क्या है, एक्सेप्शन। ये कौन सी लाइन आपकी 7, ये कौन प्रिंट करा रहा है, ये जावा का जेवीएम डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म है, जो आपको लाइन ऑफ द कोड मतलब एक्सेप्शन को ट्रेस कर रहा है। वो इंटरनली किस मेथड को कॉल कर रहा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को कॉल कर रहा है इस एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से करते हैं। बचपन में क्रिकेट सबने खेला है। ट्राई और कैच जानते हो क्या होता है, ट्राई बॉल क्या होता है, अच्छा पहली बॉल, स्टार्टिंग में जो पहली बॉल खिलाते हैं, हाँ ट्राई बॉल। ठीक है, हाँ हाँ उसका आउट नहीं होते हैं, हाँ। तो यहाँ पे भी कुछ आपके ट्राई और कैच ब्लॉक हैं। ठीक है, अब जो आपको लगता है कि जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, जिस कोड में आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, उसे हम किसके अंदर रखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ये आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया हमने, और इस कोड में आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, इसमें क्या लगता है आपको, एक्सेप्शन आ सकती है। जो आपका रिस्की कोड है वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और ब्लॉक है, क्या, कैच ब्लॉक। जो एक्सेप्शन आएगी ये कैच है, लपक लेगा इसे। ठीक है, इसे लपक लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन आपकी एक प्री डिफाइंड क्लास है। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको हायरार्की दिखाई थी, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, आपकी प्री डिफाइंड क्लास है। यहाँ पे ये देखो, ये आपकी क्या है, एक्सेप्शन। इसके अंदर आपकी क्या है, मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शन है। आप यहाँ पे एक्सेप्शन ई क्लास का एक ई ऑब्जेक्ट बना के इसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपका जो कोड था वो यहीं से टर्मिनेट हो गया था, 100 डिवाइड बाय 0, यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाया था। ये जो 2 लाइन है वो नहीं चली थी, अब की बार चलेंगी, अब की बार क्या होगा, चलेंगी। आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, लाइन ऑफ द कोड 1 और लाइन ऑफ द कोड 2। अगर आप चाहते हो किस टाइप के एक्सेप्शन है उसे प्रिंट कराना चाहते हो, आप चाहते हो किस टाइप की एक्सेप्शन आपकी आई है उसे प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो किस तरीके से करा सकते हैं। हम यहाँ पे जो ई ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर आपकी एक्सेप्शन जाके स्टोर हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे ई और आपका सेमीकोलन। अब इसे रन करते हैं हम। आपका जो एक्सेप्शन आया यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। आपकी एक्सेप्शन क्या हुई, प्रिंट हुई। ठीक है, एक तरीका तो ये है एक्सेप्शन को प्रिंट कराने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक मेथड है जो जेवीएम इंटरनली कॉल करता है जब आपकी नॉर्मल एक्सेप्शन आती है ना। कौन सा मेथड है वो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है ये इंटरनली जेवीएम कॉल करता है एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और यहाँ पे लाइन नंबर 8 भी दिखा दिया। पहले तो दिखाया था ना लाइन नंबर 8, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि किस टाइप की एक्सेप्शन आई है, किस लाइन में है और कैसे हैंडल होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। क्लियर, हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, ये आपका डाटाबेस का कोड है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाटा स्टोर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने यूज कर रखा है थ्रोज एक्सेप्शन। क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, थ्रोज एक्सेप्शन। जो आपका जेडीबीसी है, अगर मैं ये कीवर्ड यहाँ पे यूज ना करूँ तो आपका सब में क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगा। सब में क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगा, क्योंकि ये जो जेडीबीसी का कोड है ये कैसा है, चेक्ड, कैसा है,
चेक्ड एक्सेप्शन आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक है ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, अब आपका ये एरर गायब। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन के बारे में डिटेल में। ठीक है, इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, थ्रो, थ्रोज, फाइनली, कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं, कौन कौन सी एक्सेप्शन आती है, सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एक्सेप्शन किस लिए आया, ये समझ में आया, सबको क्लियर है? देखो यहाँ पे, अगर आपकी एक्सेप्शन आती है, ठीक है, अगर आपकी एक्सेप्शन आती है, ठीक है, अभी आपकी एक्सेप्शन आ रही है, तो ये जो कैच ब्लॉक है सिर्फ हमने क्या प्रिंट करा है यहाँ पे, एक्सेप्शन को। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकता हूँ जिससे चेक कर सकते हैं कि आपका ये कैच ब्लॉक के अंदर एंटर होता है या नहीं होता है, जब आपके एक्सेप्शन आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक मैसेज, आई एम एन एक्सेप्शन ब्लॉक, आई मीन एक्सेप्शन ब्लॉक, उसे सेव करते हैं। अभी आपकी एक्सेप्शन आ रही है, अभी आपका क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या मैसेज प्रिंट होता है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन प्रिंट हुआ और आपका मैसेज प्रिंट हुआ, आई मीन एक्सेप्शन ब्लॉक। अगर आपकी एक्सेप्शन नहीं आती है, ठीक है, अभी 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सेप्शन आ रही है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो इसे सेव करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आपका जो एक्सेप्शन आया वो क्या आया, नहीं आया, आपका आंसर आया। अगर एक्सेप्शन आई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर गया, अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा भी नहीं, स्किप कर देगा। ठीक है, तो आपका ये लाइन नहीं प्रिंट हुई, इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि आपका जब एक्सेप्शन नहीं आई तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, उसे स्किप कर देगा। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आएगी तब वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहाँ देख रहे हो, आपका वो वाला मैसेज आई मीन एक्सेप्शन ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आपकी एक्सेप्शन नहीं आई, हमने 2 से डिवाइड किया, हमने क्या किया यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया। क्लियर, हमने क्या किया यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये केस याद रहेगा आपको, ठीक है, ये केस याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फाइनली। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ये क्या होता है फाइनली ब्लॉक, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज प्रिंट कराना होता है तब हम इस ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज प्रिंट कराना होता है तब हम इस ब्लॉक का यूज करते हैं। लेट्स सी, आप एटीएम जाते हो तो वहां पे कुछ क्रैश वगैरह हो जाता है तो आपको स्क्रीन पे कुछ विजिबल होता है, हाँ, कुछ विजिबल होता है, तो हम केस देखेंगे कि आपका ये फाइनली ब्लॉक कब चलता है, ये कब चलता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए, ये हर एक केस में चलता है। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये फाइनल ब्लॉक क्यों यूज करते हैं। ये तब यूज करते हैं जब हमें इंपॉर्टेंट मैसेज प्रिंट कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फाइनली एक ब्लॉक है आपका, इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आई मीन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कैच के बाद में कुछ स्टेटमेंट यूज करता हूँ तो आपका एरर आया था, अगर मैं ये उठा के लाइन 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ये लाइन उठा के यहाँ पे कर दी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एरर आने लगा। क्या, ये जो फाइनली ब्लॉक है
ये या तो एकदम ट्राई के बाद यूज कर सकते हो, हाँ, ट्राई और फाइनली यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर हम कैच को कमेंट कर देते हैं, देखो यहाँ पे हमने कैच को कमेंट कर दिया, हमने क्या किया यहाँ पे, कैच को कमेंट कर दिया। तो आप ट्राई और फाइनली दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास अगर एक्सेप्शन आई तो कुछ हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक तो नहीं है नहीं ना, ठीक है। जो ये फाइनली ब्लॉक है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, चाहे आपके एक्सेप्शन आए या ना आए। तो लेट्स सी, हम हर एक केस देखते हैं कि कब आपकी एक्सेप्शन आएगी तो ये ब्लॉक चलेगा, कब नहीं आएगी तब चलेगा, ठीक है। अब लेट्स सी अभी एक्सेप्शन नहीं है कोई भी, अब देखते हैं कि ये ब्लॉक चलता है या नहीं चलता है। आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 50, आई मीन फाइनली ब्लॉक प्रिंट हुआ, मतलब ये ब्लॉक चला, आपकी एक्सेप्शन नहीं आई। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे 0 से डिवाइड करता हूँ। इस केस में क्या होगा, आपकी एक्सेप्शन आएगी, इस केस में क्या होगा, आपकी एक्सेप्शन आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आई मीन फाइनली ब्लॉक चला और आपकी एक्सेप्शन प्रिंट हुई, और जो रेस्ट ऑफ द लाइन है वो प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। रेस्ट ऑफ द लाइन वो प्रिंट नहीं हुई, लेकिन आपके पास हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास कैच ब्लॉक नहीं है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, फिर भी आपका फाइनली ब्लॉक चला, ठीक है, फिर भी आपका फाइनली ब्लॉक चला। अब फोर्थ केस देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, अगर हमारे पास कैच हैंडलिंग मैकेनिज्म है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, उसके बाद देखते हैं कि आपका ये जो फाइनली ब्लॉक है वो चलता है या नहीं चलता है। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, पहला आपका एक्सेप्शन, फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आपका एक्सेप्शन ब्लॉक, ठीक है, मतलब आपका एक्सेप्शन हैंडल हुआ, फिर आपका चला क्या, फाइनली ब्लॉक, फिर आपका क्या चला, लाइन ऑफ द कोड, रेस्ट लाइन ऑफ द कोड, ठीक है। आप इसे ट्राई और फाइनली के भी साथ यूज कर सकते हो, आप ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी एक्सेप्शन होती है वो मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे स्टोर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये आपकी टाइप ऑफ एक्सेप्शन होती है, ठीक है। ये पहले भी आपके पास कई बार आई है, कई बार आई है ना, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन कल आई थी, किस किस की आई थी, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, हमारी आई थी क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। क्या लिखा था वहां पे, जेवीएम इज नॉट फाउंड, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, हाँ, ठीक है। एक्सेप्शन का टाइप लिखा है वहां पे, ठीक है। तो फाइनली से क्या पता चलता है आपको कि एक्सेप्शन आई या नहीं आई, ठीक है, एक्सेप्शन आई या नहीं आई, ये हर केस में आपका प्रिंट होता है, मतलब हर केस में फाइनली ब्लॉक आपका चलेगा। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज प्रिंट कराना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। देखो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इंटरव्यू का, मैंने क्या क्या बताया, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। हमने फाइनल कीवर्ड पढ़ लिया, फाइनली कीवर्ड पढ़ लिया, अब हम फाइनलाइज के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं, फाइनलाइज मेथड के बारे में, ठीक है। देखो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मेमोरी को क्लीन करना है, अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है, अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, जो अनयूज है, जो आपके यूज में नहीं है, ठीक है। आपने सी प्लस प्लस में क्या पढ़ते थे, सी प्लस प्लस में क्या पढ़ते थे आप, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, क्या पढ़ते थे आप, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या पढ़ते थे आप, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ओके। आपका जावा में ये कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टर वाला, नहीं है ना, नहीं है ना, तो मेमोरी को कौन क्लीन करता है, मेमोरी को कौन क्लीन करता है, देखो जावा के पास अपना एक डिफॉल्ट क्लीनिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो उस गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, गार्बेज गार्बेज कलेक्शन।
आप जिस प्रोसेस के थ्रू अपने अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या बोलते हैं? अपने जो भी अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमें क्लीन करने हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? उन्हें क्लीन करते हैं। जो आपके अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को हम क्लीन करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये कैसे क्लीन करता है? इसके पास एक मेथड है। इसके पास क्या है? एक मेथड है, फाइनलाइज। इसके पास एक मेथड है, ये फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय एन अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर द गार्बेज कलेक्शन टू परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। जो भी आपके अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हैं एक मेमोरी के अंदर, उन्हें ये क्लीन करने के काम में आता है। ठीक है, अब ये जो गार्बेज कलेक्टर होता क्या है? गार्बेज कलेक्टर आपके जेवीएम का पार्ट है। जावा वर्चुअल मशीन आपके कंपाइलर है। ठीक है, उसका एक पार्ट है जो क्या काम करता है? पहले किसे कॉल करता है? सिस्टम डॉट जीसी मेथड को रिक्वेस्ट। ये किस लिए कॉल करता है? इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट द जेवीएम फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन की रिक्वेस्ट के लिए ये यूज किया जाता है। फिर ये क्या करता है? फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है जो भी आपके अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। जो भी आपके अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जेवीएम फाइनलाइज मेथड। मैंने बताया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ठीक है, अब हमने तीनों पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ा? तीनों पढ़ लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। बताओगे बारी बारी से? फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में। ठीक है, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल वेरिएबल इज ए कांस्टेंट। जो आपका फाइनल वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। जो ये फाइनल वाला कॉन्सेप्ट है ये किस लिए यूज होता है? आपका वेरिएबल, मेथड एंड क्लास के केस में। जो आपका फाइनली ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक है। इट इज ए ब्लॉक यूज इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग टू रन द मैंडेटरी स्टेटमेंट। जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उन्हें रन करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, फाइनलाइज का मतलब इट इज ए मेथड एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द स्वैपिंग प्रोसेस। जो भी आपके अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं उन्हें क्लीन करने से पहले ये प्रोसेस क्या होता है? रन होता है आपका। ठीक है, ये आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैंने क्या बताया, इस ये जो टॉपिक है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, इससे कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने आपके? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? What is the difference between checked and unchecked exception? Second question, what is the difference between error and exception? ठीक है, what is the difference between final, finally and finalize? ठीक है, इस टाइप के आपके क्या बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं।